गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन में लास्ट टाइम आपने इसका इंट्रोडक्टरी कंटेंट, इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो थीम है वो, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप थे वो, और इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये सब डिस्कस किया था। इसके अलावा जो एनसीईआरटी का कंटेंट है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, जो इंट्रोडक्टरी रेफरेंस है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी बताया गया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उसको फेयरली प्रेडिक्टेबल और ग्रेजुअल चेंजेस बताया गया है, उसको ऑर्डर्ड और सिक्वेंशियल चेंजेस बताया गया है, दैट इज द चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन। तो ये जितनी सारी बातें डिस्कस की गई हैं ये सब मैंने एनसीईआरटी से हर एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हुए आपसे क्लियर कर ली थी। तो 1 to 4 में हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के हैबिटेट के बेसिस पे टाइप क्या होंगे, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में और इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, और इसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो एग्जांपल्स हैं उनको आज हम यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन आप ये कह सकते हैं इट इज द चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन, changes species composition over a time। इकोलॉजिकल सक्सेशन बायोटिक कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और वो जो बायोटिक कम्युनिटी है, बायोटिक कम्युनिटी जो स्टूडेंट्स है, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बायोटिक कम्युनिटी की स्पीसीज कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा। द चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी, और बायोटिक कम्युनिटी के स्पीसीज कॉम्पोजिशन में ये जो आने वाला चेंज है, इस चेंज के होने से आप ये कहेंगे वहां नई कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है। अगली इंपॉर्टेंट बात, चेंजेज जो है ऑर्डरली, सिक्वेंशियल, ठीक है, आप कहेंगे ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से जो चेंजेज हैं, ये चेंजेज स्टूडेंट्स हम यहां से डिस्कस कर रहे हैं। जो आपने कहा ऑर्डर्ड हैं, सिक्वेंशियल हैं, ग्रेजुअल हैं एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बेस्ड ऑन, या इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो प्रोसेस है वो स्टूडेंट्स आप कहेंगे फोकसेस ऑन, किस पे करेगा, फोकस्ड, किस पे बेस्ड होगा, फोकस्ड और बेस्ड ऑन चेंज इन वेजिटेशनल पैटर्न, वेजिटेशनल कंपोजिशन। वेजिटेशनल कंपोजिशन, ठीक है। अब देखो हमारे टाइप्स ऑफ सक्सेशन, टाइटल लिखे आप, ये सब आपने पहले पढ़ रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट स्टूडेंट्स, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, जीरो शेयर और ये आप कह सकते हैं हाइड्रोशेयर। ठीक है, जो चेंजेज हैं उन चेंजेज को आप डिस्कस कर सकते हैं। जीरो शेयर मैंने लिखा है और दूसरी तरफ मैंने इसमें लिखा है हाइड्रोशेयर। जीरो शेयर जो है वो जीरिक कंडीशंस या फिर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं
ड्राई कंडीशंस में होने वाला सक्सेशन प्रोसेस है, जेरिक कंडीशंस और ड्राई कंडीशंस में होने वाला प्रोसेस है। और हाइड्रोसेर आप ये कह सकते हैं सक्सेशन प्रोसेस इन वाटर बॉडीज, और आप ये कहेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। तो देखो यहां मेसोस्फीयर, हेलोस्फीयर, सेमोस्फीयर, ये कुछ टाइप्स हैं, एंड लिथोस्फीयर। मेन टाइप यही है, मेजी कंडीशन पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। नोट करें आप, जीरोस्फीयर में जीरी कंडीशंस और ड्राई कंडीशन सारी काउंट होती हैं, जिसमें एक आप कह रहे हैं हेलोस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी। हेलोस्फीयर, देखो स्टूडेंट्स, हेलोस्फीयर क्या है? आप कहेंगे सक्सेशन इन सॉल्टी एरियाज, सक्सेशन का जो प्रोसेस है वो सॉल्टी एरियाज में होगा। ये जो हेलोस्फीयर है इसमें सक्सेशन का प्रोसेस सॉल्टी एरियाज में होता है, और यहां कंडीशंस आप कह सकते हैं बेसिकली ड्राई और क्या होंगी, जीरिक कंडीशंस, ड्राई और स्टूडेंट्स होंगी जीरिक। सक्सेशन इन सॉल्टी एरियाज, क्लियर है? सक्सेशन इन द सॉल्टी एरियाज। फिर देखिए सेमोस्फीयर, सक्सेशन ऑन सैंड, सैंड पे धूल, आप कहेंगे जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये सक्सेशनल प्रोसेस सैंड पे होगा, सेमोस्फीयर कहा जाता है। ये है सक्सेशन ऑन रॉक्स, सक्सेशन ऑन रॉक्स, ठीक है, रॉक्स पे होने वाला सक्सेशन है। ये एनसीईआरटी ने हमें स्टूडेंट्स एग्जांपल भी दिया है, तो ये हमें समझने की जरूरत है। अब इनमें एक बात देखिए, सब में कॉमन है, हेलोस्फीयर फर्स्ट टाइप हमने कहा, सेमोस्फीयर सेकंड टाइप आपने कहा, लिथोस्फीयर थर्ड टाइप आपने कहा। ये जो है वो जीरोस्फीयर के टाइप है, या जेरिक सक्सेशन जो होने वाला है, जो जीरार्च सक्सेशन है उसकी कंडीशन है। हेलोस्फीयर में सॉल्टी एरियाज में सक्सेशन शुरू हो, सेमोस्फीयर में सक्सेशन सैंड पे शुरू हो, और आप कह सकते हैं सक्सेशन जो है वो रॉक्स पे शुरू हो। इन सब में पाइनियर कम्युनिटी जो है वो लिटिल बिट वेरिएबल हो सकती है। बेसिकली जैसे सक्सेशन ऑन रॉक्स होता है तो लाइकेंस एस्टैब्लिश होती हैं, जो हेलोफाइटिक कंडीशन है उसमें इसी तरीके की जो सॉल्टी एरियाज में ग्रो करने वाली वेजिटेशन है वो सबसे पहले आती हैं, लाइकेन उसके साथ ग्रो करता है, और इसी तरीके से आप कह सकते हैं सेमोस्फीयर में। बट अल्टीमेटली ऑल टर्मिनेट्स इन ए फॉरेस्ट, ऑल टर्मिनेट इन फॉरेस्ट। मतलब यहां जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी स्टूडेंट्स, क्लाइमैक्स क्या होगा यहाँ का, फॉरेस्ट। जीरोस्फीयर या जीरिक सक्सेशन जो है इसमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये फॉरेस्ट होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो हाइड्रोस्फीयर है आपने कहा एक्वेटिक हैबिटेट में या एक्वेटिक बॉडी जो वाटर बॉडीज है उनमें सक्सेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, और ये जो हाइड्रोस्फीयर है, ये जो हाइड्रोस्फीयर है, इस हाइड्रोस्फीयर को आप देखिए एक्वेटिक बॉडीज में फाइटोप्लैंक्टन से सक्सेशन शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहले इनिशियली कॉलोनाइज होने वाली स्पीसीज वहां फाइटोप्लैंक्टन सी हो सकती हैं जो बेसिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन यहां भी आप ये कह दीजिए इट विल ऑल्सो टर्मिनेट इन फॉरेस्ट,
ठीक है, तो मैं स्टार लगा के कह सकता हूं, स्टार लगा के एक बात सबके लिए कह सकता हूं, ऑल सक्सेशन टर्मिनेट्स in magic conditions. In magic conditions, all successions will terminate in the magic conditions. Students, सारे जो successions हैं या सारे जो succession type हैं वो आप ये कहेंगे magic conditions में terminate होते हैं. अब ये magic conditions क्या हैं? Not more dry, बहुत ज्यादा dry नहीं है, and not more saturated, not more saturated, not more dry और not more saturated, ये मैजिक कंडीशंस हैं, मैजिक कंडीशंस हैं. सक्सेशन कहीं से शुरू होता हो, जेरिक कंडीशन से अगर शुरू हुआ, ड्राई कंडीशन से शुरू हुआ, तब भी आप कह सकते हैं मैजिक कंडीशन में टर्मिनेट होगा, क्योंकि आपने कहा ऑल सक्सेशन टर्मिनेट्स इन द फॉरेस्ट, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट यहां होगी. इसी तरीके से हाइड्रोसेयर आपने कहा सक्सेशन वाटर बॉडीज से शुरू हुआ, एक्वेटिक हैबिटेट और वाटर बॉडीज से शुरू हुआ ये, तो ये भी स्टूडेंट्स कहां टर्मिनेट हो रहा है? एग्जैक्टली मैजिक कंडीशंस में, मींस फॉरेस्ट में टर्मिनेट हो रहा है. तो एक अच्छी बात है हमारे लिए ये, नहीं तो ये सारे सक्सेशन अलग अलग जगह कहीं टर्मिनेट होते या इनकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी कुछ अलग अलग होती तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता. मैं तो इस हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है. और मुझे लगता है ये आप भी मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि अगर सक्सेशनल प्रोसेस जो है उनके टर्मिनेशन में क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिफरेंट होती तो हमारा काम मुश्किल हो जाता और नेचर में भी कॉम्प्लेक्सिटी आती. तो नेचर में भी कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरेटिवली कम रही और हमारा काम और ज्यादा आसान हुआ. तो आप ये कहेंगे हेलोसेयर, सेमोसेयर, लिथोसेयर, सक्सेशन इन सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइटिक कंडीशंस होती हैं, प्लांट्स हेलोफाइट्स आप जानते हैं. सेमोसेयर सक्सेशन ऑन द सैंड, ड्राई एरिया में है ये भी. लिथोसेयर सक्सेशन ऑन द रॉक्स और हाइड्रोसेयर सक्सेशन इन द वाटर बॉडीज और एक्वेटिक हैबिटेट. All type of successions will terminate in the magic conditions and they will establish the forest as the climax community. Clear? They will establish the forest as the climax community. तो ये students on the basis of habitat और जो surrounding है उन surrounding के behalf पे succession का process है जिसको जीरो शेयर और हाइड्रोसेयर में हम consider कर लेते हैं. ठीक है. इस सक्सेशन को जीरार्च कहते हैं आप, जीरार्च सक्सेशन, और इस सक्सेशन को आप हाइड्रार्च, हाइड्रार्च सक्सेशन. ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान होनी चाहिए. क्लियर? तो ये नोट करें. अगले रेफरेंस में मैं आ रहा हूं जिसमें अब हम एनसीईआरटी का कुछ कंटेंट है उसको डिस्कस करने के ठीक बाद एग्जांपल्स पे आ जाएंगे. इससे पहले इवोल्यूशनरी प्रोसेस और इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक बेसिक डिफरेंस को भी आपको डिस्कस करना चाहिए. तो देखिए, हाँ जी, इवोल्यूशन आप कहेंगे चेंज, डेवलपमेंट ओवर ए टाइम. ठीक है. टाइम स्केल यहां काफी बड़ा होता है. ठीक है. यहां के टाइम स्केल को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि एवोल्यूशनरी चेंज 10 साल में हो जाएगा, 20 साल में हो जाएगा, 50 साल में हो जाएगा, 500 साल में हो जाएगा. मतलब यहां प्रिडिक्शन जो है वो काफी कम है. तो दो इंपॉर्टेंट बातें इवोल्यूशन में आप ये कह सकते हैं. सबसे पहले तो ग्लोबल इवोल्यूशनरी रेफरेंस लिए जाते हैं, ग्लोबल इवोल्यूशनरी रेफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दें. दूसरा आप ये कह सकते हैं इसमें चेंजेस जो हैं नॉट प्रेडिक्टेबल
ठीक है। और प्रिडिक्टेबल की जगह आप ये कह सकते हैं क्लियरली ऑब्जर्वेबल, मतलब इंस्टेंट ऑब्जर्वेशन नहीं आ सकती यहां से। सक्सेशन में आप क्या कहेंगे, चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन ओवर ए टाइम, इन स्पीसीज composition over a time, change in the species composition over a time। तो स्टूडेंट्स ये ग्लोबल होने के बजाय आप ये कह सकते हैं लोकलाइज्ड, या किसी पर्टिकुलर हैबिटेट का रेफरेंस होगा, लोकलाइज्ड और हैबिटेट रेफरेंस, ठीक है। और इसके अलावा जो चेंजेज हैं वो आप कह सकते हैं चेंजेज फेयरली प्रिडिक्टेबल है, चेंजेज को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। डेफिनेटली लॉन्ग टाइम पीरियड ये भी कंज्यूम करता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन को हम फिर भी क्या कर सकते हैं, इसके टाइम ड्यूरेशन को स्टूडेंट्स फिर भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन यहां कोई एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन नहीं है, टाइम ड्यूरेशन एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो एनसीईआरटी के कुछ लास्ट स्टेटमेंट्स है वो मैं पढ़ रहा हूं। सक्सेशन ऑफ प्लांट से पहले पेज नंबर 251 पे आप आ जाइए। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फायर हुआ, डिफोरेस्टेशन हुआ, कैन कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज। Also, such disturbances create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species। सक्सेशन के प्रोसेस में आपने कहा पाइनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है। पाइनियर, उसके बाद में सीरियल कम्युनिटी, जो सीरियल स्टेजेस, एंड देन फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर सीरियल स्टेज को इंटरप्ट करते हैं, मैन मेड डिस्टर्बेंसेज अगर वहां क्रिएट होते हैं या फिर ह्यूमन इंटरप्शन वहां आता है, तो डेफिनेटली वो जो सक्सेशनल प्रोसेस है दैट विल शिफ्ट ऑन द अर्लियर। आपने अगर ब्रायोफाइट्स और मॉसेज को उजाड़ा तो डेफिनेटली सक्सेशन का प्रोसेस फिर से लाइकेन पे शिफ्ट हो जाएगा, उजाड़े नहीं। सक्सेशन का जो प्रोसेस है वो नेचुरल, ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फोकस्ड ऑन द चेंज इन द वेजिटेशनल पैटर्न। वेजिटेशंस के चेंज होने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं उन पे जो डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, माइक्रोब्स और एनिमल्स, उनमें भी चेंज आता है। तो ओवरऑल एक बायोटिक कम्युनिटी में वहां चेंज हो रहा है, ओवरऑल एक बायोटिक कम्युनिटी के स्पीसीज कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है। अब अगर आप किसी भी स्टेप पे उसको इंटरप्ट करते हैं तो वो जो इंटरप्शन है वो इंटरप्शन उस सक्सेशन की प्रोसेस को अर्लियर सीरियल स्टेज पे शिफ्ट कर देगा। क्लियर? तो मेंशन करें आप, ये हो गया होगा, नोट कर लें इसको। इकोलॉजिकल सक्सेशन और इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है इनमें फर्क क्या है? हाँ, जब से इवोल्यूशनरी प्रोसेस शुरू हुई नेचर में तब से आप ये कह सकते हैं सक्सेशन उसके साथ कंटिन्यू है। सक्सेशन सेगमेंटेड हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसी स्पीसीज हैं जहां चेंज नहीं हुआ तो सक्सेशन का प्रोसेस वहां नहीं मिलेगा, लेकिन इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस है। सक्सेशन आप ये कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड अगली बात आप कह रहे हैं नेचुरल या फिर मैनमेड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेज, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेज, ठीक है। ये ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेज और मैनमेड डिस्टर्बेंसेज और इंटरप्शन जो है ये आप कह सकते हैं इंटरप्ट द सक्सेशन, और सक्सेशन को इंटरप्ट करते हुए कन्वर्ट सक्सेशन और शिफ्ट
the process on earlier serial stage. अर्लियर सीरियल स्टेज। तो सक्सेशन का प्रोसेस है वो अर्लियर सीरियल स्टेज पर शिफ्ट हो जाता है। जो सक्सेशन का प्रोसेस है वो आप ये कह सकते हैं पहले के किसी स्टेप पे शिफ्ट हो जाता है। ए से हमने डी तक का एग्जांपल डिस्कस किया था। आपने ये कहा था पायनियर, आपने कहा था ये है क्लाइमैक्स, और इन बिटवीन आपने कहा बी सीरियल स्टेज है, सी सीरियल स्टेज है, या ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी है। अब अगर आपने सी में कोई नेचुरल इंटरप्शन मिला या आपने मैन मेड इंटरप्शन सी को दिया तो ऑब्वियस है सक्सेशन का प्रोसेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा किस पर, बी पर। तो ये सक्सेशन की जो प्रोसेस है वो आप ये कह सकते हैं अर्लियर स्टेज पर शिफ्ट हो जाती है। अर्लियर स्टेज पर जब सक्सेशन का प्रोसेस शिफ्ट होता है तो आप कह सकते हैं कुछ स्पीसीज के डेवलपमेंट को, कुछ स्पीसीज के डेवलपमेंटल कॉम्पोजिशन को प्रमोट करेगा ये, और कुछ स्पीसीज के एलिमिनेशन को प्रमोट करेगा, वहां से उनको बाहर निकाल देगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपके पास अगला इसका टॉपिक है सक्सेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स और सक्सेशन इन प्लांट्स। इसमें आपको दे रखा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट वेदर इट इज वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो हाइड्रार्च और जीरार्च सक्सेशन आपसे डिस्कस किया गया है। ये दोनों कंडीशंस मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये हाइड्रिक और जीरिक कंडीशंस हैं। अब सिर्फ हमें एग्जांपल्स यहां डिस्कस करने हैं, सक्सेशन ऑन रॉक्स एंड सक्सेशन इन द वाटर बॉडी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मेंशन करें अगला आप, सक्सेशन ऑन रॉक्स एंड सक्सेशन इन वाटर बॉडी। एक जो है वो लिथोसेर का एग्जाम्पल है, दूसरा जो है वो हाइड्रोसेर का एग्जाम्पल है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमें यहां डिस्कस करने हैं सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, ठीक है, और सक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। तो देखिए ये तो एग्जैक्टली हाइड्रोसेर कहा जाएगा, हाइड्रोसेर, और इसको एग्जैक्टली आप कहेंगे लिथोसेर। सक्सेशन ऑन रॉक्स इज द लिथोसेर एंड सक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट इज द हाइड्रोसेर। इन एग्जाम्पल्स पे आने से पहले आपको टाइटल एक मेंशन करना है, चेंजेस ड्यूरिंग सक्सेशन, चेंजेस ड्यूरिंग सक्सेशन। एनसीईआरटी ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मेंशन करती है इनको लिखती है सक्सेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए सक्सेशनल प्रोसेस जो होगा दैट इज कंप्लीटली और टोटली फोकस्ड ऑन द वेजिटेशंस। तो चेंजेस क्या क्या होंगे, चेंजेस की बात करते हैं। देखिए एक तरफ आप मेंशन कर लें पायनियर कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी, और पायनियर कम्युनिटी के बाद दूसरा आप मेंशन करें क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स चेंजेज हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ। जैसे सबसे पहले आप कहेंगे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, या इसको मैं कहूं स्पीसीज डाइवर्सिटी। ऑब्वियस स्टूडेंट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, लॉ डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी या लॉ डिग्री 2 आप कहेंगे हाई डिग्री, लॉ डिग्री 2 हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी। क्लियर? स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। सेकंड बायोमास, बायोमास अगर आप देखेंगे डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं यहां बायोमास लो है और क्लाइमैक्स कम्युनिटी आते आते बायोमास हाई हो जाएगा। क्लियर?
कुछ फैक्टर्स की कंडीशन देख लेते हैं, जैसे एडेफिक फैक्टर्स। यहां आप कहेंगे डेवलपिंग सॉइल, और इधर आप कह सकते हैं डेवलप्ड सॉइल। ठीक है, डेवलप्ड सॉइल। स्टूडेंट्स, डेवलप्ड सॉइल होने का मतलब आप ये कहेंगे, इसमें देखो दो बातें मैं मेंशन कर सकता हूं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये भी हाई होंगे, और इसके साथ साथ एक आपको लिख के दिया जाता है ह्यूमस कंटेंट, पूछ लिया जाता है कई बार। ह्यूमस कंटेंट डेफिनेटली आप कहिए इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस में ये भी जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आते आते बढ़ जाएगा। ऑब्वियस आप समझ रहे हैं, जैसे लाइकेन इनिशियल एस्टेब्लिश हुआ तो लाइकेन और मॉसेज जहां प्रेजेंट है, पाइनियर कम्युनिटी है, अब वहां जो एडेफिक फैक्टर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और एडेफिक फैक्टर्स ही डेवलप होने में हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं, ये एनसीईआरटी मेंशन करती है। इसीलिए देखिए प्राइमरी सक्सेशन जो है वो काफी स्लो होता है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेब्लिश हो जाएगी तो ह्यूमस कंटेंट भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है, और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। डीकॉम्पोजिशन स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जो रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन है टू स्लो, यहां काफी स्लो होंगी क्योंकि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इतनी डोमिनेंट नहीं होती, और यहां आप कह सकते हैं रैपिड। और रैपिड इसलिए भी है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो डेट्राइटस है, उसकी अवेलेबिलिटी यहां हाई होगी। क्लियर? उसके बाद आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, देखिए स्पीसीज का जो फॉर्म है, इनको आर स्पीसीज या आर पॉपुलेशन इसको काउंट किया जाता है। आर कम्युनिटी में कह सकता हूं, आर कम्युनिटी। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स के पॉपुलेशन के बजाय कम्युनिटी ज्यादा परफेक्ट टर्म है, के कम्युनिटी, के कम्युनिटी। यहां आर और जो के मैंने मेंशन किया है, इसमें देखिए जितनी स्पीसीज होंगी, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, स्पीसीज with small number and large sized organisms, large sized organisms। ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका साइज लार्ज होगा, ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा, और आप कहेंगे जो फॉर्म है स्पीसीज का वो यहां ऑर्गेनिज्म का साइज स्मॉल होगा, नंबर में वो जो है वो स्टूडेंट्स क्या होंगी, हाई होंगी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिख रहा हूं मैं, देखिए निके स्पेशलाइजेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं या जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करती हैं, उनकी फंक्शनिंग कंडीशन को हम देखते हैं, तो ऑब्वियस है पायनियर कम्युनिटी में वो जब अपना एस्टेब्लिशमेंट ढूंढ रही होती हैं, तो निके यहां जो होते हैं वो होते हैं जनरलाइज्ड। निके यहां क्या होंगे स्टूडेंट्स, जनरलाइज्ड, और यहां आप ये कह सकते हैं स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज्ड। ठीक है, यहां निक स्पेशलाइजेशन जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, निके स्पेशलाइज्ड यहां हो जाएंगे। क्लियर? फिर लास्ट पॉइंट एक फूड चेन्स और फूड वेब्स की बात कर लेते हैं। फूड चेन्स और वेब्स, देखिए फूड चेन्स और वेब्स अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं या तो सिंपल प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इवन सिंगल फूड चेन की एग्जिस्टेंस भी स्टूडेंट्स हो सकती है, और नॉट कॉम्प्लेक्स या नॉट टू कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स, कॉम्प्लेक्स
फूड चेन्स और वेब्स जो हैं वो यहां प्रेजेंट होंगे। इवन आप ये भी कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी इस तरफ बढ़ती चली जाएगी। यहां कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी यहां ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए ये स्टूडेंट्स पायनियर कम्युनिटी है, नोट कर लें आप ये जो चेंजेस मैंने यहां लिखे हैं ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, ठीक है। पायनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो जो पायनियर कम्युनिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी लो हाई, बायोमास लो बायोमास हाई, एडेफिक फैक्टर्स, यहाँ डेवलपिंग सॉइल होती है, यहाँ सॉइल डेवलप्ड हो जाती है, डीकॉम्पोजिशन काफी स्लो होगा, यहाँ रैपिड हो जाएगा। स्पीसीज जो है वो आर फॉर्म की है, मतलब आर पॉपुलेशन या आर कम्युनिटी, और यहाँ हम कह रहे हैं के पॉपुलेशन और के कम्युनिटी, ठीक है। आर और के का डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। आर जो होती है वो बेसिकली स्मॉल साइज लार्ज इन नंबर, ठीक है, ये लार्ज साइज स्मॉल इन नंबर। फिर निके, तो आपने कहा निक जनरलाइज होंगे, यहाँ निके जो है वो स्पेशलाइज्ड होंगे। फूड चेन्स और वेब्स यहाँ सिंपल होंगे, और यहाँ आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। तो देखिए ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो प्रोसेस है या सक्सेशन इन प्लांट्स है जो हम अभी पढ़ेंगे, आपको लिथोसेयर और हाइड्रोसेयर डिस्कस करना है। तो ये दोनों जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ, इन दोनों की दोनों जो एग्जांपल्स हैं ड्यूरिंग जो चेंजेज हैं आने वाले पायनियर से क्लाइमैक्स की तरफ जो चेंजेज आते हैं वो चेंजेज इस तरीके से होंगे। ये पायनियर है, ये क्लाइमैक्स है, ये आप कह सकते हैं सीरल स्टेजेस या सीरल कम्युनिटीज या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज यहाँ स्टेब्लिश होंगी। वो सीरल कम्युनिटीज और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज रिप्लेस कर दी जाएंगी और फाइनली क्या गेन कर लिया जाएगा स्टूडेंट्स, क्लाइमैक्स। क्लियर? तो नोट करें आप इसको। हाँ जी, तो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जीरार्च सक्सेशन। ठीक है, जीरार्च सक्सेशन। इससे पहले आप पढ़ रहे हैं सक्सेशन इन प्लांट्स। वेजिटेशनल पैटर्न स्टूडेंट्स, उसमें चेंज आना है, वेजिटेशनल पैटर्न में चेंज आना है। और ये देखिए जीरार्च सक्सेशन, और इसमें आपको पढ़ना है लिथोसेयर जो हमें दिया गया है। लिथोसेयर द सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये कहेंगे जैसे कोई ये एक रॉक एरिया है, सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में डिस्कस कर रहा हूं और उसी के साथ में बना रहा हूं। यहां इस रॉक एरिया में या बेयर रॉक पर इनिशियली लाइकेंस इन्वेड कर गए हैं। लाइकेंस क्या करेंगे आप जानते हैं, इन्वेजन है, सबसे पहली एक्टिविटी होती है। और ये जो इन्वेजन है लाइकेंस का, ये लाइकेंस का इन्वेजन यहां फर्स्ट कम्युनिटी या फिर आप कह सकते हैं जो पायनियर कम्युनिटी है, इस पायनियर कम्युनिटी के स्टैब्लिशमेंट को स्टूडेंट्स शो करेगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं इनको कहा जाएगा इनिशियल कॉलोनाइजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइकेंस हैं वो इनिशियल कॉलोनाइजर्स के फॉर्म में आप कहेंगे स्टूडेंट्स बेयर रॉक पर स्टैब्लिश होंगे। रॉक, अब ये जो इन्वेजन की प्रोसेस से यहां एस्टैब्लिश हुए हैं, इन लाइकेन में आपको पता है लाइकेन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें फंजाई और मेन कंपोनेंट फंजाई ही होता है, और इसके साथ एल्गी एग्जिस्ट करता है। तो लिटिल बिट मॉइस्चर वाली कंडीशन में यहां लाइकेन स्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, अगला स्टेज देखिए, ये जो बेयर रॉक है इस पर आप ये कहेंगे
डेवलपमेंट शुरू हो गया किसका? डेवलपमेंट ऑफ एडेफिक फैक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ एडेफिक फैक्टर्स। और एडेफिक फैक्टर्स कैसे होगा? तो जो रॉक है इसकी विदरिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स शुरू हो जाएगी। और रॉक विदरिंग प्रोसेस इसलिए शुरू हो जाएगी क्योंकि जो फंजाई है वो एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करता है। फंजाई एसिडिक सब्सटेंसेज यहां से रिलीज करेगा, और फंजाई जो एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करेगा उससे आप ये कह सकते हैं ये जो रॉक है इसका कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा? विदरिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स इसका शुरू हो जाएगा। तो जो लाइकेन था, ये लाइकेन सबसे पहले आया था। कौन सा लाइकेन होगा ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्रस्टोज टाइप ऑफ लाइकेन, जो क्रस्ट लाइक है, क्रस्ट लाइक, वो सबसे पहले यहां स्टेबलिश होता है, क्रस्ट लाइक क्रस्टोज। ठीक है, तो ये रॉक विदरिंग प्रोसेस से आप ये कह सकते हैं ये लाइकेन जो है वो इसको डिग्रेड करना शुरू कर रहा है रॉक को। तो अब एक तरीके से एडेफिक फैक्टर का डेवलपमेंट है तो वेजिटेशन के स्टैब्लिशमेंट के लिए सुटेबल हो रहा है। तो ये जो है वो इनिशियल कॉलोनाइजर ही है और ये पायनियर कम्युनिटी ही काउंट किया जाएगा, पायनियर कम्युनिटी यहां। अगले स्टेप में आप देखिए ये जो रॉक है इस पर आपको देखने को मिलेगा कि मॉसेज डेवलप होने लगे हैं, मॉसेज एंड स्मॉल ग्रासेज। मॉसेज और आप ये कहेंगे स्मॉल ग्रासेज, ये सब जो है वो इस रॉक पर स्टूडेंट्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं दिस विल बी द सीरल स्टेज। और ये सीरल स्टेज कौन सा होगा? फर्स्ट। ये पायनियर कम्युनिटी के लिए हमने लिखा, वो होगा सीरल स्टेज फर्स्ट, जिसमें आप कहेंगे, इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या इंट्रोड्यूस हुए? ब्रायोफाइट्स। यहां ब्रायोफाइट्स जो हम लिख रहे हैं वो हैं मॉसेज एंड स्मॉल ग्रासेज, स्मॉल ग्रासेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीरल स्टेज आपके पास यहां आ गया। इसके बाद अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जो रॉक है ये कंप्लीट विदरिंग प्रोसेस में जाने लगता है और यहां अब हर्ब्स एंड ग्रासेज जो है वो स्टेब्लिश होने लगती हैं। हर्ब्स और ग्रासेज के बाद आप ये कहेंगे यहां सर्ब्स एंड स्मॉल ट्रीज स्टेब्लिश होने लगेंगे। ठीक है, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो फाइनली आप कह सकते हैं एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, इसमें विद थाउजेंड ऑफ ईयर्स, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद स्टूडेंट्स यहां स्टैब्लिश हो जाएगा फॉरेस्ट, यहां स्टैब्लिश हो जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है, लार्ज कैनोपीड वुडी ट्रीज। ठीक है, ये सब यहां स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो ये यहां से इनका स्टैब्लिश होना किसके स्टैब्लिशमेंट को इंडिकेट कर रहा है? देखिए ये सीरल स्टेज फर्स्ट था, यहां आप कह सकते हैं सीरल स्टेज सेकंड, ये स्टूडेंट्स सीरल स्टेज थर्ड आप कहेंगे, और ये आप कहेंगे फाइनली क्या मिला? क्लाइमैक्स
कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो गई, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के एस्टेब्लिश होने तक जो चेंजेस हैं वो ये आपको देखने को मिलेंगे। ये पाइनियर है, इनिशियली मैंने पाइनियर का ही यहाँ फॉर्म शो किया है। तो ट्रांजिशनल स्टेज, इनका नोमेनक्लेचर अगर हम करें, जैसे मान लो इसको मैं लिख देता हूं ए, ये भी एग्जैक्टली ए ही है, इसी का फॉर्म है बी, सी, ये है डी, और ये फाइनली ई। तो ए से ई तक में बी, सी और डी। ए से कहां आए आप, ई पे आए, और इन बिटवीन आप कह रहे हैं क्या है, बी, सी और डी। ये स्टूडेंट्स हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, ठीक है, और सीरियल स्टेजेस, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज और सीरियल स्टेजेस, ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी और सीरियल स्टेजेस। क्लियर। ए पाइनियर है, ई जो है वो क्लाइमेक्स। तो ये इस तरीके से क्लाइमेक्स गेन कर लिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इनिशियल कॉलोनाइजर के नाम से, तो एक बात आप और ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि इनिशियल कॉलोनाइजर में हम ब्रायोफाइट्स या मॉसेज को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है। लाइकेन और मॉसेज अगर आपको सेपरेट सेपरेट लिख के दिया है ऑप्शन में, तो डेफिनेटली आपका आंसर लाइकेन ही होगा, लेकिन लाइकेन अलॉन्ग विद मॉसेज अगर लिखा है तो आपका आंसर वो भी हो सकता है, लाइकेन्स अलॉन्ग विद, लाइकेन्स अलॉन्ग विद मॉसेज। ये इनिशियल कॉलोनाइजर लिख के स्टूडेंट्स पूछता है, तो इनिशियल कॉलोनाइजर लिख के इसको अगर पूछा जाए तो आपको ये आंसर कंसीडर कर लेना है। मैं फिर कह रहा हूं, उस कंडीशन में जब लाइकेन और मॉसेज एक साथ लिखे हैं, सेपरेट सेपरेट नहीं लिखे हैं, लेकिन एक ऑप्शन लाइकेन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास मॉसेज है, उस कंडीशन में आपको अगर इनिशियल कॉलोनाइजर पूछा जाए तो डेफिनेटली आपका आंसर लाइकेन्स ही होगा। तो देखो, ये जो प्रोसेस था पाइनियर कम्युनिटी, मतलब ए और ए, ये अर्ली सक्सेशन है, अर्ली सक्सेशन। और अर्ली सक्सेशन आपको पता है मैक्सिमम टाइम यही कंज्यूम करता है। ये जो है वो कौन सा सक्सेशन है, ई। लेट सक्सेशन मोस्ट रैपिड होगा, ये सबसे ज्यादा तेजी से होने वाला यही होगा। और ये जो बी सी डी हैं, ये स्टूडेंट्स होते हैं मिड सक्सेशनल स्टेज, और इसको मैं कह सकता हूं मिड सक्सेशन। क्लियर। तो ये देखिए, जीरो सेर आपको दे रखा है, सक्सेशन ऑन रॉक्स, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, आप नोट करें। और इसके बाद अगला एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोसेर की बात आपको करनी है, हाइड्रार्च सक्सेशन हमें डिस्कस करना है एक्वेटिक हैबिटेट में, और एक्वेटिक बॉडी में किस तरीके से सक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब है हाइड्रार्च, हाइड्रार्च, और इसमें आप कहेंगे सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडीज या पॉन्ड, इसमें सक्सेशन का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। ये आप कहेंगे सक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में सक्सेशन का प्रोसेस। तो देखिए, ये हाइड्रिक कंडीशन से शुरू होता है और अल्टीमेटली म्यूजिक कंडीशंस में टर्मिनेट होता है, हाइड्रिक टू म्यूजिक। ये आपने पहले भी पढ़ा है, जितने सारे टाइप के सक्सेशन है, सक्सेशन हाइड्रिक से शुरू हो चाहे सक्सेशन जीरिक कंडीशन से शुरू हो, दे ऑलवेज टर्मिनेट इन द म्यूजिक कंडीशन। क्लियर।
तो देखिए ये वाटर बॉडी, वाटर सरफेस हम कहेंगे, या न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड वगैरह जो भी है। तो यहां वाटर, अब यहां आपको फाइटोप्लैंक्टन, फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, डाइटम्स, डेस्मिड्स वगैरह हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहां मिलेंगे फाइटो प्लैंक्टन्स, ठीक है, डाइटम्स, स्मॉल एल्गी, इसके बाद आप कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब स्टूडेंट्स यहां इनिशियल कॉलोनाइजर्स हैं, स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं, ये हैं इनिशियल कॉलोनाइजर्स, इनिशियल कॉलोनाइजर्स, क्लियर। और जो इनिशियल कॉलोनाइजर्स होते हैं आप ये जानते हैं, इन इनिशियल कॉलोनाइजर्स को हम कंसीडर करते हैं कौन सा स्पीसीज, पायनियर स्पीसीज और पायनियर कम्युनिटी। ये है पायनियर कम्युनिटी। तो यहां से सक्सेशन शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस एक्वेटिक हैबिटेट को ही आगे ले लेते हैं। यहां जो बॉटम है उस बॉटम में सबमर्ज प्लांट्स होंगे, सबमर्ज्ड प्लांट्स होंगे। जो सबमर्ज्ड हैं उसके बाद स्टूडेंट्स फ्री फ्लोटिंग आना शुरू होगा। देखिए इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ये सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, सबमर्ज्ड पूरी तरीके से वाटर में डिप्ड कंडीशन में होंगे। तो ये सीरियल स्टेज फर्स्ट हो गया, और ये आप कह सकते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स, ठीक है। और इसको स्टूडेंट्स में कह सकता हूं सीरियल स्टेज फर्स्ट। अभी जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, फर्दर देखिए क्या होगा, ये सबमर्ज्ड प्लांट्स जो हैं लाइट इनको मिल रहा है, ये ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, सरफेस से ऊपर आने का एफर्ट करेंगे, ठीक है। इनके जो एफर्ट्स हैं वो आप ये कह सकते हैं अब सरफेस से ऊपर आने के होंगे। तो यहां कुछ प्लांट तो आपको अब भी सबमर्ज्ड कंडीशन में मिल जाएंगे, सबमर्ज्ड कंडीशन में आप ये कहेंगे कुछ प्लांट्स आपको यहां मिल जाएंगे, ये सबमर्ज्ड कंडीशन के कुछ प्लांट्स। लेकिन कुछ आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में सरफेस एरिया तक आ जाएंगे। तो ये आप कहेंगे फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग। सबमर्ज्ड और ये फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन होगी कि जो प्लांट्स हैं वो सबमर्ज से किस तरफ जा रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग। तो ये सेकंड सीरियल स्टेज में कह सकता हूं, सीरियल स्टेज नंबर लिख रहा हूं इसमें मैं, और ये है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं।
इसके ठीक बाद अब आपके पास रीड स्वैम्प आएंगे, उसके बाद मार्स मेडो। इनको सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग दोनों स्टेज आप लिख सकते हैं। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। अब नेक्स्ट जो सीरियल स्टेज है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां स्टूडेंट्स रीड स्वैम्प आपको मिलेंगे। रीड स्वैम्प, मार्स मेडो, रीड स्वैम्प, ठीक है। तो एक तरीके से जो पॉन्ड है अब उसमें मडी कंडीशन बनने लगी है, और एक्वेटिक हैबिटेट स्टूडेंट्स अगर कोई लार्ज वाटर बॉडी है तो आप ये कह सकते हैं वहां जो होगा वो एज या किनारे पर से ये जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो थर्ड में लिख रहा हूं रीड स्वैम्प, ठीक है। फोर्थ स्टेज, फोर्थ ट्रांजिशनल स्टेज में आपको और डोमिनेंसी मिलेगी मार्स मीडो। मार्स मीडो, ये पूरी तरीके से पॉन्ड को जो है वो मीजे कंडीशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हैं स्टूडेंट्स मार्स मीडो स्टेज, ठीक है। तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, उसके बाद में रीड स्वैम्प, उसके बाद मार्स मीडो। अब इसके बाद में स्मॉल कैनोपी वाले प्लांट और प्लांट्स जो हैं उनका बनना शुरू होगा। ये आप कह सकते हैं सर्व्स होंगे, स्क्रब स्टेज को बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं सर्व्स और वुडी प्लांट्स। इसको बोला जाता है वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज, ये स्टूडेंट स्टेज नंबर 5 आप कह रहे हैं। और फाइनली यहां से आप अगर देखेंगे तो ये फॉरेस्ट एरिया डेवलप हो गया है, फॉरेस्ट स्टेब्लिश हो गया है। आप ज्यादा सुंदर फॉरेस्ट बना सकते हैं। मतलब ये इंडिकेटिव है डायग्राम, कोई पाबंदी नहीं है इस पे, आपको जो लगे, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूं फाइनली कौन सी कम्युनिटी है, क्लाइमेक्स। तो ये पायनियर कम्युनिटी थी। देखो ये आपके पास है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक, ये एग्जैक्टली फर्स्ट टू फिफ्थ आप कह सकते हैं ट्रांजिशनल
कम्युनिटीज, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज और सीरल स्टेजेज। ठीक है, ये आप जानते हैं पायनियर कम्युनिटी है, और ये लास्ट वाला आप देख रहे हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट्स आपको ये जो कम्युनिटीज देखने को मिल रही हैं, इसमें देखिए सिमिलरली जैसा आपने उसमें पढ़ा था लिथोस्फीयर में, ये जो है वो होगा अर्ली सक्सेशन, ये स्टूडेंट्स होगा मिड सक्सेशनल स्टेज और मिड सक्सेशन, और ये जो फॉरेस्ट एरिया स्टैब्लिश होता है वुडलैंड से ही, देखो इसको मैं यहां से काउंट कर सकता हूं, ये होगा लेट सक्सेशन। ठीक है, जो ऑलमोस्ट लास्ट ट्रांजिशनल कम्युनिटी को भी इंक्लूड कर लेता है। तो देखिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स फर्स्ट, उसके बाद में सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, उसके बाद सबमर्ज प्लांट, उसके बाद फ्री फ्लोटिंग, उसके बाद रीड स्वेम्स के बाद मार्स मीडो, उसके बाद सर्ब्स और जो वुडलैंड प्लांट्स हैं, वुडलैंड स्टेज है, ये स्क्रब स्टेज इसको कह सकते हैं, और फाइनली क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये क्लाइमैक्स आप जानते हैं किसको हम कहते हैं, दिस इज द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, नोट करें आप, इनके कुछ एग्जांपल्स भी हम मेंशन कर सकते हैं, नोट कर लें। जैसे देखिए ये जो सबमर्ज प्लांट हैं, यहां हम लिख सकते हैं हाइड्रेला, वेलिसनेरिया। ठीक है, हाइड्रेला और वेलिसनेरिया दो कॉमन एग्जाम्पल हैं। पोटेमोजिटॉन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, पोटेमोजिटॉन। ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने किसके, सबमर्ज्ड प्लांट्स के। उसके बाद एजोला, वुल्फिया और पिस्टिया जैसे प्लांट जो हैं सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग में आ जाते हैं। एजोला, वुल्फिया एंड पिस्टिया, ये जो हैं वो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे फ्री फ्लोटिंग में। उसके बाद देखो ये जो रीड स्वैम्प है, टाइफा एंड सेजिटेरिया, ये जो प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे रीड स्वैम्प में। उसके बाद देखिए साइप्रस, सेरेक्स, ये सब मार्स मीडो होते हैं। हालांकि एग्जाम्पल ये नहीं पूछे जाते, कुछ कम संभावनाएं हैं, उनके पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। साइप्रस, ठीक है, ये मार्स मीडो स्टेज में आता है। जूरेक्स और वुडलैंड स्टेज में सेलिक्स, ये कॉमन एक एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट एरिया आप जानते हैं एस्टेब्लिश हो जाता है, उसमें लार्ज कैनोपी ट्री हैं। तो ये विद एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट्स हाइड्रार्च, द सक्सेशन इन द हाइड्रिक कंडीशंस। क्लियर? तो देखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं वो पायनियर कम्युनिटी के फॉर्म में एस्टेब्लिश हुए, और उनके साथ डाइटम्स और स्मॉल एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो हैं वो इनिशियल कॉलोनाइजर्स थे। इन इनिशियल कॉलोनाइजर्स की कंडीशन आप देखते हैं वाटर सरफेस के ठीक साथ ये फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं। तो ये जो पायनियर कम्युनिटी है ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने वाली होती है, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अल्टीमेटली यहां प्रेजेंट होंगे। जो पायनियर कम्युनिटी है स्टूडेंट्स, उसमें ध्यान दें आप, या अर्ली सक्सेशन का जो प्रोसेस है, इस अर्ली सक्सेशन में आपको यहां मिलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सिर्फ यही आप ध्यान रखें, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट में होता है तो कई स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होंगे, नहीं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी यहाँ होंगी। फिर उसके बाद में रूटेड सबमर्ज प्लांट्स डेवलप होने लगते हैं बॉटम में या एज जो पॉन्ड का है उसके किनारे।
ये सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं, तो ये प्लांट एफर्ट करता है बाहर आने का और ये सरफेस एरिया तक आता है। सरफेस एरिया पे आने का मतलब आपने कहा फ्री फ्लोटिंग कंडीशन आ गई, रूटेड से फ्री फ्लोटिंग, रूटेड सबमर्ज से सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग कंडीशन आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स रीड स्वैम्प आता है, रीड स्वैम्प के बाद आपने कहा मार्स मीडो आता है। तो एक तरीके से आप देखिए ये जो पॉन्ड है इसमें एक्वेटिक हैबिटेट आप ऑब्जर्व कर रहे थे, मतलब पॉन्ड ऑब्वियस है वाटर बॉडी होता है। ये यहां से अगर आप यहां देखेंगे तो ये फॉरेस्ट कंप्लीटली सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब तालाब भर दिया जाएगा सक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू। हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे। जो पॉन्ड है वो पूरी तरीके से मिट्टी से या सॉइल से भर जाएगा, क्योंकि पॉन्ड में क्या एस्टेब्लिश हो गया, पॉन्ड में क्या एस्टेब्लिश हो गया, फॉरेस्ट। ठीक है, तो मार्स मेडो, उसके बाद स्क्रब, वुडलैंड और फॉरेस्ट, इन सब के एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट होता है